नमस्कार, मैं संकेत अवटे। मार्केट में जबरदस्त गिरावट आ रही है। यूएस में बहुत तगड़ी गिरावट आ रही है। मार्केट ने एक दिन के अंदर 500 पॉइंट की गिरावट दिखाई है डाउ जोन्स ने, और उसके साथ साथ 5 दिन में मोर देन 1000 पॉइंट्स की गिरावट। अमेरिका में ऐसा क्या चल रहा है जो इंडियन मार्केट में भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है? कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सबसे पहले देखने मिले। बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा कनाडा के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। आपको पता होगा, स्टील और उसके साथ साथ मेटल सेक्टर जिसमें कि एल्यूमिनियम भी आता है, स्टील और एल्यूमिनियम पे सीधा 25% से टैरिफ लगा दिया। आप बोलोगे 50% क्यों बोला आपने? इसके पहले ही उन्होंने 25% की अनाउंसमेंट करी थी। सो 25% प्लस 25%, 50% का टैरिफ लगा दिया। बाद में फिर से बोल दिया कि मैं पीछे ले रहा हूं। इसका मतलब क्या है भाई साहब? इनकी कुछ भी सर्टेनिटी नजर नहीं आ रही है। मैं क्लियर स्टेटमेंट करता हूं। कुछ लोगों को खराब भी लगेगा, बट सॉरी फॉर दैट। पहले ही माफी मांगता हूं और बाद में स्टेटमेंट करूंगा, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि स्टेटमेंट करने के बाद माफी मांगी जाती है। मैं पहले ही मांग रहा हूं। हम एक बार पाकिस्तान पे भरोसा कर सकते हैं, पाकिस्तान को भाई बना सकते हैं, बट अमेरिका के ऊपर 1% भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जो खुद के बच्चों को घर से निकाल देते हैं, जिनको फैमिली वैल्यूज नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं बात नहीं करूंगा उसके ऊपर बहुत ज्यादा, बट क्लियरली बोल देता हूं कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। सबसे खराब कंट्री इस दुनिया की अगर बोली जाए तो हम यूएस को बोल सकते हैं, जिनके वर्ड्स के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसको कभी भी अपना मित्र नहीं माना जा सकता। ये मेरा क्लियर स्टेटमेंट है और पहले से मैं देता आ रहा हूं। सो कहने का मतलब सिंपल है कि आपने जो भी वर्ड्स बोलते हैं उसके ऊपर कभी भी ये खरे उतरते नहीं है। बार बार उसी के ऊपर ये अपने स्टेटमेंट चेंज करते रहेंगे। खुद के फायदे का सौदा ही ये लोग देखते हैं। थोड़ा भी खुद के ऊपर डेंट आने नहीं देंगे, और मित्रता इनके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट कनाडा के ऊपर जो भी इन्होंने किया, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे गलत बात है। और उसमें से इन्होंने उनको ऑफर दी थी कि हमारी 51th, मतलब 51 राज्य बनो। उनके 50 राज्य है और एक स्टेट इनको ये बनाना चाहते हैं। उनके बॉर्डर के सटीक ही ये दोनों देश है, सेम सिर्फ बॉर्डर ही बीच में है। तोड़ देंगे तो सीधा उनकी कंट्री में ये शामिल हो सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि कनाडा उसको मानेगा, क्योंकि यूक्रेन का अगर हम एग्जांपल ले तो यूक्रेन को इन्होंने पलट दिया। पहले यूक्रेन भी बहुत बड़ा तीसमार खान बनने लगा था कि नहीं हम मानेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हम उनसे मनवा के रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहा है वो कर रहा है। बट वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने इज्जत उतार दी, जो कि बहुत गलत बात थी। बाद में यूक्रेन झुक गया, फिर सीज फायर का ऐलान कर दिया, रशिया को सामने लाना है। ये बहुत बड़ी बात थी साहब। अगर सीज फायर हो रहा है, इसका मतलब वॉर को युद्ध विराम मिल रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि मार्केट रॉकेट होना चाहिए था, बट आज के दिन मार्केट रॉकेट नहीं हो रहा है। इसके पीछे का रीजन समझ रहे हो आप? कि सिंपल लॉजिक है, यूएस की अनसर्टेनिटी। आज स्टेटमेंट कर देता है, अगले दिन पलट जाता है भाई साहब। इससे बहुत गंदा नुकसान होने वाला है। बट क्रूड में शांतता रहेगी। रीजन पता है आपको? ओपेक क्या कर रहा है? प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। अब जितना प्रोडक्शन ये बढ़ाएगा, सप्लाई बढ़ेगा, बट डिमांड उतनी इंटैक्ट है। जैसे ही युद्ध विराम मिलेगा, जैसे ही रशिया आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, मतलब सिंपल है, देखो रशिया अंदर से बहुत परेशान हो चुका है, क्योंकि इनकम घट चुकी है। अगर खुद को सस्टेन करना, एक्सपोर्ट बहुत तगड़े लेवल पे इनको बढ़ाना होगा। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट वो लोग बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा उनको फायदा होने वाला है, पैसा अंदर आने वाला है, इकोनॉमी बढ़िया से वो लोग रन कर सकते हैं। नो डाउट पिछले लेवल पे तुरंत वो लोग नहीं आ सकते, टाइम जाएगा उसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा और इकोनॉमी को डेंट उनके पहुंच चुका है। अब होगा ये कि वो लोग एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। डिमांड तो उतनी है, ऑयल के रेट और ज़्यादा गिर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं सकते। ये सिंपल लॉजिक यहाँ पे आप समझ लेना, क्योंकि यूएस ने भी बोल रखा है कि ड्रिल बेबी ड्रिल, कंटिन्यूसली वो ड्रिल करेंगे। सिंपल लॉजिक इसमें से ये क्लियर हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ उस सेक्टर में, या आप बोल सकते हो क्रूड के प्राइसेस में, हमें नहीं दिखने वाली है। सो दैट क्रूड में इंक्रीज ना होना, इसका सिंपल लॉजिक ये है कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़ना। इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा,
मैंने बहुत बार ये स्टेटमेंट किया है कि वी आर अ ग्रोइंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसको कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है आज के दिन, ये सिंपल आप ध्यान में रख देना। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि सिटी ने बोल दिया है कि अमेरिका में आज के दिन इन्वेस्टमेंट करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब सिंपल है कि यूएस के स्टॉक इतना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करेंगे, इसीलिए तो यूएस के बहुत सारे स्टॉक कल धड़ाधड़ गिर रहे थे, धपाधप नीचे आ रहे थे। इसका मतलब सिंपल है कि वहाँ पे प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। बट उन्होंने बोला कि चाइना इंप्रेसिव लग रहा है। पिछले 6 महीने से कंसिस्टेंटली बोल रहा हूँ कि चाइना इंप्रेसिव था, है, रहेगा। रीजन बिहाइंड दैट कि वहाँ पे ग्रोथ आ रही है, और सिटी का भी मानना वही है कि चाइना के स्टॉक में इन्वेस्ट करो, वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है एज कंपेयर टू यूएस। तो सिंपल लॉजिक है कि चाइना में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने 100 सीईओ की मीटिंग बुलाई थी, जहां पे उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि आप में से कुछ सीईओ को मैं पसंद नहीं करता। भाई साहब, क्या स्टेटमेंट, क्या हुआ ये? आप एक बड़े सीईओ की मीटिंग बुला रहे हो और वहां पे सीधा बोल देते हो कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे पसंद नहीं है। वो बहुत निगेटिव इंपैक्ट कर रहा है। बट सिर्फ निगेटिव साइड देखने से कोई मतलब नहीं है, कुछ पॉजिटिव चीजें भी वहां पे हुई, वो भी देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक ही चीज गलत हो रही है सबसे गलत मार्केट के लिए, कि डोनाल्ड ट्रंप की अनसर्टेनिटी। बुढ़ा कंप्लीटली सटिया गया है, मतलब कुछ भी बोल देता है, उसको क्या बोलने वाला है, कैसे बोलने वाला है, कोई लॉजिक नहीं होता। जो बात हो रही थी कनाडा की, बीच में बोल देता है तुम यूएस में आके शामिल हो जाओ। मतलब उसने प्लान किया था, नहीं किया था, वी डोंट नो, बट सीधा बोल देता है कि आके आप शामिल हो जाओ। इसी के अंदर फेड भी कंफ्यूज है। फेड बोलता है कि जब तक हमें क्लैरिटी नहीं आएगी कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये लोग मतलब कौन? सिंपल है, डोनाल्ड ट्रंप। जब तक डोनाल्ड ट्रंप की क्लैरिटी नहीं आएगी ये लोग क्या करना चाहते हैं, तब तक वो रेट कट नहीं कर सकते। रेट कट जब तक नहीं करेंगे उनकी इकोनॉमी में बूस्ट नहीं आने वाला। बट इनका प्लान मैं बता देता हूं, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, 99% लोग ये नहीं जानते, मैं दावे के साथ कहता हूं। अब जो आगे की बातें करने वाला हूं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। कि अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप यूएस के अंदर आके बिजनेस करते हो तो टैक्स में राहत मिलेगी। कितना? 15%। सिर्फ 15% टैक्स लगाने वाले हैं। डी रेगुलराइजेशन ये करेंगे, डीरेगुलेट कुछ चीजों को अगर ये करेंगे तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट कंपनी के ऊपर होगा। बट अगेन, ये पॉजिटिव होने के बावजूद भी मार्केट में पॉजिटिविटी नहीं है, बिकॉज गंदी जबान वही एक मेजर प्रॉब्लम है। अब एक चीज और बताता हूं आपको, डॉलर में गिरावट इस वजह से आ रही है, जानबूझ के डॉलर को गिराने की कोशिश की जाएगी बाय द डोनाल्ड ट्रंप। खुद के डॉलर को नीचे गिराने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में करंट लग रहा होगा, भाई साहब खुद के करेंसी को कोई गिराता है? बिल्कुल गिराता है। 2015 में अगर आपने देखा होगा तो चाइना ने वही किया था, जानबूझ के अपने करेंसी को नीचे लेके आए थे, दुनिया पे उसका इंपैक्ट हुआ था। राइट? अगर आपको याद हो तो कल भी मैंने वो थोड़ी बहुत चीजें आपके सामने एक्सप्लेन करी थी और बोला था कि अगले पार्ट में ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर इस पर डिटेल वीडियो चाहिए ना, अगला वीडियो बना दूंगा, बहुत डिटेल में बना दूंगा, बट उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक करना, जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा मैं आपके लिए बढ़िया कंटेंट लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, और इतना सारा रिसर्च करने के बावजूद भी अगर इसको अच्छे व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स आपके नहीं आते तो मज़ा नहीं आता है बनाने में। सो दैट डॉलर को नीचे लेके आने की कोशिश हो रही है। पीछे रीज़न क्या होगा? सिंपल रीज़न है भाई साहब, कि एक्सपोर्ट बढ़ सके। आज के दिन याद रखो, अगर डॉलर महंगा है तो अगर मैं इंडिया से कुछ यूएस से इंपोर्ट करना चाहूं ना, चीजें बहुत ज्यादा महंगी आती है। आपको याद हो तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने कोशिश करी हो यूएस से इंपोर्ट करने की तो बहुत महंगी आती है। रीजन क्या है? डॉलर की प्राइस बहुत ज्यादा है, डॉलर बहुत ज्यादा महंगा है, उसके साथ साथ टैरिफ भी बहुत ज्यादा है। तो उससे होगा ये कि अगर डॉलर नीचे आएगा तो इसका मतलब सिंपल है, मैं इंडिया से इजीली कोई भी चीज इंपोर्ट कर पाऊंगा, मेरे लिए वो अफोर्डेबल होगी। अगर वो चीज अफोर्डेबल होती है तो उनको एक्सपोर्ट करने में सहूलियत होगी। तो सिंपल वे में ये बिजनेसमैन क्या करेंगे? मैक्सिमम एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे और उनके देश में सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि ये सब होने वाला है तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, बट दिक्कत वहीं पे है कि अनसर्टेनिटी। डोनाल्ड ट्रंप 6 घंटे में ही बदल जाता है।
अगर कोई पंत प्रधान, अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष कंटिन्यूअसली अपने स्टेटमेंट चेंज करता है, ये बिजनेस के लिए सही नहीं होता है। एक बिजनेसमैन ने बोला भी था उस मीटिंग के अंदर कि आपके जो भी पॉलिसीज है एक बार स्टैंडर्डाइज इसको करना पड़ेगा। मतलब वो सॉफ्ट लैंग्वेज में ही बोलेगा, नहीं तो भाई साहब रातों रात उसको गायब कर सकता है, इतनी ज्यादा पावर उस बुड्ढे के हाथ में जा चुकी है। थोड़ा हार्ड वर्ड है बट रियलिटी है। अगर वो भी उस टोन में बात करता है तो हमें भी उसी टोन में बात करनी होगी। पर इसका फायदा किस प्रकार से होगा मैं बताना चाहता हूं। बिजनेसमैन बोलते हैं ना कि हमें ये पॉलिसी बढ़िया लग रही है, और उनको दिक्कत कहां आ रही है पता है? कि वो लोग सेटअप नहीं लगा पा रहे कि कोई भी बिजनेस अगर इन्वेस्ट करता है तो मिनिमम आगे के 20 से 50 साल देखता है और बाद में इन्वेस्ट करता है। अगर इनको 5-10 घंटे के बाद क्या होने वाला है पता नहीं आ रहा है, उनकी पॉलिसी क्लियर नहीं हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। सो मेरे हिसाब से और 2-3 महीना यही नाटक चलेगा, बार बार इसी चीज़ को दोहराया जाएगा। बाद में डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा ठंडा होने की कोशिश करेगा, एक लाइन पे आ जाएगा और उसके बाद बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी। जो मैं कंसिस्टेंटली बोल रहा हूं कि पहले 6 महीने मार्केट के लिए स्ट्रगलिंग पीरियड है, और यही पीरियड आगे जाने के बाद गोल्ड माइन भी हमारे लिए साबित हो सकता है। वो कैसे, वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा। बट एक बहुत ज्यादा वायरल चीज हो रही है, बोला जा रहा है कि मार्केट आने वाले 5 साल रिटर्न ही नहीं देगा। ये सच में स्टेटमेंट सही है? उसके ऊपर भी मैं डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूं। कमेंट करना 5 इयर्स, अगर 1000 कमेंट आते हैं ना तो उसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं बनाने की कोशिश करने वाला हूं। क्योंकि आज के दिन लोग थोड़ा डरे हुए हैं, इसीलिए मनी मार्केट में पैसा बढ़ रहा है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, गोल्ड भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब जो मनी मार्केट में पैसा आ रहा है, रीजन बिहाइंड दैट डेट फंड्स में पैसा आ रहा है। आप सिंपल लैंग्वेज में समझ जाना, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो मनी मार्केट में किया जाता है। हम भी बढ़ा रहे हैं, हमारे इन्वेस्टर भी बढ़ा रहे। रीजन क्या पता है? हम एसटीपी लगा रहे, धीरे धीरे एवरेज कर रहे। जितना ज्यादा लोग डरेंगे उतना ज्यादा माल उठाना। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूं और गारंटी के साथ कहता हूं, 1 साल के बाद वीडियो बनाऊंगा, ये सारे वीडियोस के कट लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि उस वक्त भी मैंने बोला था कि जेन्युइनली ये डरने वाली चीज नहीं है, तो आगे बढ़ने वाली चीज है। सो जितना इन्वेस्ट कर सको करो, हमारी हेल्प चाहिए तो आप ले लो। नो डाउट सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लॉसेस भी शॉर्ट टर्म के लिए दिखेंगे, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये पैसा बनाने वाला मौका है। तो एसटीपी समझ लो, बढ़िया से नॉलेज लो, इस नंबर को कॉल करो और इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करो। जो भी हेल्प चाहिए आपको, हम लोग करने के लिए रेडी है। डीमैट अकाउंट ओपन करो। डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है, इस नंबर को कॉल कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया चार्ज नहीं करेंगे। बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक चीज मार्केट की आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी डीमैट है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार कॉल करके इंफॉर्मेशन ले लेना, वो आपको उसके ऊपर भी सॉल्यूशन बता देंगे। इस वीडियो को लाइक करना, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।